सुप्रभात बच्चों। आज जो हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है बहादुर बेटी। यहाँ पर बताया गया कि यह कहानी जो है मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर से जुड़ी है। इस महान सम्राट को प्रायः क्रूर, अन्यायी तथा धर्मांध माना जाता है, परंतु राजकोष से एक पैसा अपने लिए ना खर्च करने वाला तथा टोपियाँ बनाकर और कुरान मजीद लिखकर निजी दाल रोटी जुटाने वाला वह व्यक्ति कितना महान था, शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस कहानी में एक सत्य घटना के आधार पर इस महान सम्राट को एक ब्राह्मण कन्या के धर्म पिता के रूप में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है, जो कि हम इस कहानी को पढ़ करके समझेंगे। अबू उल जफर मुही उल दीन औरंगजेब आलमगीर क्या था? 1658 ईस्वी में अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करने के पश्चात मुगल राजधानी को दिल्ली ले आया था। अर्थात जो औरंगजेब था उसका पूरा नाम क्या था? अबू उल जफर मुही उल दीन औरंगजेब आलमगीर, ये तो उसका नाम था। और 1958 ईस्वी में उसने क्या किया था? औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। तो उसने क्या किया था कि अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया था और मुगल की जो राजधानी थी उसको क्या दिल्ली लेके आ गया था। औरंगजेब को एक धर्मांध, क्रूर तथा हिंदुओं के विरोधी शासक के रूप में चित्रित करने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज इतिहासकार सर चार्ल्स इलियट था, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य मनमुटाव की दीवार खड़ी करना। यहाँ पर औरंगजेब के बारे में बताया जा रहा है कि वह मतलब क्रूर तो औरंगजेब था ही, मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा क्रूर औरंगजेब को ही माना जाता था। और मुगल शासनकाल कब से शुरू था? बाबर मुगल शासक पहला कौन था? बाबर था। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब और इसके बाद इसका बेटा बहादुर शाह जफर हुआ था। तो यहाँ पर हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो औरंगजेब जो था वो सभी मतलब मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा कट्टर यही था। और देखो यहाँ पर बताया भी गया कि इसने क्या किया था, अपने पिता को जो है आगरे के किले में कैद कर लिया था और राजगद्दी स्वयं संभाल ली थी। और इसी के बारे में जो अंग्रेज इतिहासकार थे चार्ल्स इलियट, इन्होंने क्या किया था इसके बारे में कि मतलब ये एक विरोधी शासक है, क्रूर है, इस तरह का वर्णन किया था। भारतीय इतिहासकारों की रचनाएं, जिनमें सर यदुनाथ सरकार की रचना तारीख-ए-औरंगजेब भी शामिल है, स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि राजनीतिक क्षेत्र में यह सम्राट हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए एक सा कठोर था, परंतु अन्यथा नहीं। दिल्ली में चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर इसी सम्राट ने अपने सबसे बहादुर मराठे सेनापति के कहने पर बनवाया था। सरकारी कोष से धन खर्च करके बनवाया था। उसी के फरमान के आधार पर दिल्ली के लाल किले के निकट स्थित एक मस्जिद का प्रबंध आज भी एक ब्राह्मण परिवार कर रहा है। यही नहीं, इस सम्राट ने 1693 ईस्वी के रमजान की 19वीं तिथि के दिन चित्रकूट के बालाजी मंदिर के जीर्णोद्धार सरकारी खर्च पर करवाकर 300 बीघे धरती उस मंदिर के नाम दान दी थी। आइए इस महान सम्राट के व्यक्तित्व के एक दूसरे ही रूप के विषय में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह से इतिहासकारों ने औरंगजेब को एक कट्टर हिंदू विरोधी बताया था, लेकिन इसके अंदर क्या थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। जैसे इसको धर्म विरोधी माना गया, लेकिन इसने क्या किए थे, मंदिर भी बनवाए थे, ठीक है, और मंदिर के लिए जमीन दान में भी दी थी। और अब हम इसके दूसरे पहलू को पढ़ेंगे कि इसके अंदर और भी कौन सी अच्छाइयाँ थी। तो बनारस नगर के कोतवाल का नाम इब्राहिम था। अब यहाँ पर कहानी प्रारंभ होती है, जो पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है बहादुर बेटी, उससे संबंधित यह कहानी है। बनारस नगर के कोतवाल का नाम इब्राहिम था, जो कि अत्यंत विलासी तथा अनाचारी व्यक्ति था, जिसे सुरा सुंदरी के व्यसनों ने जकड़ रखा था। उसके गुप्तचर नगर में सुंदर स्त्रियों की खोज में घूमते रहते थे। सम्मानीय परिवारों की स्त्रियां उसके भय से घरों से क्या है बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि वह इतना अनाचारी व्यक्ति था।
एक दिन इब्राहिम के घर पर नाच गाने की महफिल जमी हुई थी। एक तवायफ नृत्य करते हुए एक रुमानी गजल गा रही थी। कोतवाल शराब के नशे में चूर तवायफ की वाहवाही कर रहा था। अचानक उसके एक गुप्तचर सिपाही ने भीतर आने की अनुमति मांगी। कोतवाल के हाँ में सिर हिलाते ही उसने आकर इब्राहिम को सलाम किया तथा फिर उसके कान में कुछ कहा। इब्राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई तथा उसने महफिल क्या कर दी? विसर्जित कर दी, अर्थात बंद कर दी। गुप्तचर बोला, हुजूर, आज मैं आपको वह शुभ सूचना देने आया हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खिल उठेंगी, अर्थात क्या होगी? आंखें प्रसन्नचित हो जाएंगी। शीघ्र बताओ, कोतवाल ने कहा। पहलू बदलते हुए कोतवाल बोला, मैं एक दुर्लभ हीरे की बात कर रहा हूँ हुजूर। जो उसका गुप्तचर था उसने बताया। कौन है वह हीरा? कोतवाल ने पूछा। नगर के ब्राह्मणों के मुखिया पंडित लाला राम की इकलौती बेटी शकुंतला। उसने अभी अभी युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखा है। क्या कहूँ, उसे देखकर तो जन्नत की हूरें भी ईर्ष्यावश जल भून उठेंगी। आप चाहे तो कल घाट पर बने शिव मंदिर से बाहर आते हुए उसका दीदार कर सकते हैं। गुप्तचर बोला। मतलब दीदार का मतलब आप उसे देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं उसका। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही कोतवाल इब्राहिम गुप्तचर के साथ घाट पर जा पहुंचा। शकुंतला को देखते ही वह एकदम ठगा सा रह गया। अब यहाँ पर एक वाक्य आया है, एकदम ठगा सा रह गया। यह क्या है? मुहावरा है, अर्थात वह शकुंतला को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ठगा सा रह गया शब्द का अर्थ क्या है? अब वाक्य का अर्थ क्या है? वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया। वाह खुदा, आज तक हमने ऐसा रूप नहीं देखा। इसे तो हम अपनी जीवन संगिनी बनाकर ही रहेंगे। वापस आकर कोतवाल नहा धोकर कोतवाली पहुंच गया तथा 2 सिपाही पंडित लाला राम को बुलाने हेतु भेज दिए, मतलब शकुंतला जिसकी बेटी थी। कुछ ही समय में पंडित लाला राम कोतवाली आ गए। उन्होंने कोतवाल को झुककर सलाम किया तथा बोले, क्या आदेश है सरकार? पंडित जी, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहता। मैं आपकी बेटी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। मैं बलपूर्वक भी उसे यहाँ ला सकता था, परंतु आप माननीय व्यक्ति हैं, अतः मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा करूँगा। कोतवाल की बात सुनकर पंडित लाला राम को अपने पांवों के नीचे से धरती खिसकती हुई नजर आई तथा आंखों के समक्ष अंधेरा छा गया। तथापि वे अपने आप को संभालते हुए बोले, बेटी के विवाह के लिए कुछ समय तो चाहिए जनाब। ठीक है, हम आपको 1 सप्ताह का समय देते हैं। आप अपनी तैयारी करके अपनी बेटी की डोली हमारे घर भेज दीजिए। अब आप जा सकते हैं, कोतवाल ने पंडित जी से कहा। घर लौटकर पंडित लाला राम ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और उच्च स्वर में रोने लगे। बात शकुंतला से भी छिपी ना रह सकी, परंतु रूपवती होने के साथ साथ वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि भी थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, निराश मत होइए। समस्याएं सदैव प्रयत्न तथा साहस से सुलझाई जाती हैं। आप जाइए और कोतवाल से 1 महीने का समय लेकर आइए। पंडित लाला राम ने अनुनय विनय करके 1 महीने का समय ले लिया और क्या, घर लौट आए। समय मिल जाने की बात सुनकर शकुंतला बोली, आप मुझे मुगल शाहजादों जैसी 2 जोड़ी कपड़े 2 दिनों के भीतर ही सिलवा दीजिए। कपड़े तैयार होते ही शकुंतला मुगल शहजादे के रूप में घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ी तथा कुछ ही दिनों में दिल्ली आ पहुंची। वहीं वह जामा मस्जिद के निकट एक मकान किराए पर लेकर रहने लगी। 2 दिन बाद ईद का त्यौहार था। उस दिन लोगों ने नए कपड़े पहनकर ईद मनाई तथा एक भारी भीड़ बादशाह के दर्शनार्थ मस्जिद के शाही दरवाजे की सीढ़ियों के आसपास एकत्र हो गई। अब क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात बादशाह मस्जिद में पधारे तथा ईद की नमाज अदा की। फिर बाहर खड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, खुदा ने हमें बादशाह इसलिए बनाया है कि हम अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए उन्हें न्याय देते रहें। हम किसी भी अधिकारी के हाथों किसी व्यक्ति पर जुल्म होते हुए सहन नहीं करेंगे। ऐसा करने वाला अधिकारी हमारे कहर
से बच नहीं पाएगा। कहर से मतलब हमारे क्रोध से बच नहीं पाएगा। इसके उपरांत बादशाह सलामत अपने मीर मुंशी को फरियाद करने वालों के प्रार्थना पत्र एकत्र करने का आदेश देकर लाल किले की ओर बढ़ गए। मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते ही बादशाह को एक मुगल शाहजादा दिखाई दिया। उनकी पैनी दृष्टि ने एकदम भांप लिया कि वह शाहजादे के वेश में कोई युवती है, और ज्यों ही वह उसके निकट पहुँचे तो शकुंतला उनके पांवों पर गिर पड़ी तथा फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने मीर मुंशी को बुलाकर कहा, इस नव युवक को अभी दीवान ए खास में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, अर्थात उनके महल में। जब शकुंतला बादशाह के समक्ष पेश हुई तो उन्होंने एक दुशाला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी, पराये पुरुष के समक्ष ऐसे नहीं आना चाहिए। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? तो शकुंतला ने कहा, जहाँ पनाह, मैंने यह वेश मजबूरी में धारण किया था, क्योंकि आप तक पहुँचना चाहती थी। फिर उसने रोते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। औरंगजेब की आंखें चिंगारियां बरसाने लगीं। अब यहाँ पे भी क्या है, आंखें चिंगारियां बरसाना का अर्थ क्या? यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है मतलब उसकी आंखें क्या है, क्रोध से एकदम लाल हो गई। पुत्री जाओ, तब उसने बोला, औरंगजेब ने, पुत्री जाओ, विवाह की तैयारी करो, मैं ठीक उसी समय पर आऊँगा। यह एक बाप का अपनी बेटी से दिया हुआ वचन है। शकुंतला घर लौट आई तथा उसकी डोली तैयार होकर कोतवाल के घर की ओर चल पड़ी। डोली को निकट पहुंचते हुए देखकर कोतवाल इब्राहिम फूला ना समाया। अब ये फूला ना समाना भी क्या है, एक मुहावरा है, अर्थात वह बहुत अत्यधिक खुश हो गया। अचानक भीड़ में से एक बूढ़ा फकीर आगे बढ़ आया और बोला, हुजूर को खाना आबादी मुबारक हो, कुछ इस बूढ़े को भी मिल जाए, हम जमीन पर फेंकी हुई चीज नहीं उठाते हैं। कोतवाल उस फकीर पर बरस पड़ा, परंतु वह फकीर वास्तव में स्वयं बादशाह औरंगजेब ही थे। उन्होंने अपना चोला उतारा तथा तलवार निकालकर कोतवाल को ललकारा। बादशाह को देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। बादशाह के सैनिक वहां विद्यमान थे। दो हाथी मंगाकर कोतवाल को दोनों हाथियों के पांवों से बांधकर उन्हें विपरीत दिशाओं में दौड़ा दिया गया तथा इब्राहिम एक भयानक अंत को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब शकुंतला की डोली कोतवाल के घर जा रही थी तो औरंगजेब ने वचन दिया था कि जब इस तरह से विवाह का समारोह होगा तो मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और वहाँ पर आकर औरंगजेब ने क्या किया, उस कोतवाल को मौत के घाट उतार दिया। अर्थात यहाँ पर एक दिया हुआ है ना, अंत को प्राप्त होना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, तत्पश्चात औरंगजेब ने शकुंतला के घर जाकर भोजन किया, जो कि शकुंतला ने अपने हाथों से तैयार किया था। भोजन करने के पश्चात बादशाह ने सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक थैली पंडित लाला राम के हाथों में सौंपते हुए कहा, यह धन मैंने टोपियां बनाकर और कुरान ए मजीद लिखकर कमाया है। अब कुरान ए मजीद शब्द का अर्थ यही है कि अर्थात वह धार्मिक पुस्तकें लिखता था और इसका अधिकारी शकुंतला से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। उसके विवाह पर यह धन खर्च कर देना। पंडित जी, आपकी तो यह केवल बेटी है, परंतु यह मेरी बहादुर बेटी है। अर्थात औरंगजेब जो था उसकी बहादुरी को देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रसन्न था। और उसने उस बहादुरी को देखते हुए उसने अपने जीवन में जो भी उसने मेहनत से कमाया था, यहाँ पर औरंगजेब के बारे में बताया गया कि वो इतना बड़ा शासक था, लेकिन वह अपना खर्चा, अपना गुजारा अपनी मेहनत की कमाई से करता था। वह टोपियाँ बनाता था और क्या है, धार्मिक पुस्तकें लिखता था। उससे जो उसका धनोपार्जन होता था वह अपने लिए खर्च करता था। और कहने के लिए ये बहुत बड़ा औरंगजेब शासक था, लेकिन यह एक कट्टरपंथी भी शासक था।
औरंगजेब को बहुत ही ज़्यादा क्रूर अथवा निर्दयी राजा के रूप में जाना जाता है। जितने भी मुगल शासक हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा क्रूर राजा औरंगजेब को ही माना जाता है। लेकिन इसकी जो अच्छाइयाँ इस तरह से पता चली कि मतलब औरंगजेब की अच्छाइयाँ इस तरह से पता चलती हैं कि ये व्यक्तिगत रूप से क्या था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। और शासक के रूप में यह बहुत क्या था, कट्टर और क्रूर था। और बेटा यहाँ पर जो कठिन शब्दावलियाँ दी हैं इसे आप सभी याद कर लेना, ठीक है।